हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो कैसे हैं आप सब? और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ, और ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है जो आप सबको आई होप बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो फॉर टुडे वीडियो वी गोना टॉक अबाउट आयुर्वेदा स्लैश BAMS। तो आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि आप BAMS, पहली बात तो BAMS क्या होता है, और अगर आयुर्वेद का आपको अपार ज्ञान लेना है तो आपको उसके लिए क्या क्या करना होगा, कैसे पढ़ना होगा, कैसे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, क्या क्राइटेरिया होता है। होप सो मैं सारे पॉइंट्स आपके इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूँगी। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो आयुर्वेद है यानी आयुर्वेदा है, की मीनिंग क्या है। तो आयुर्वेदा शब्द दो संस्कृत शब्दों को मिलाकर बना है, यानी आयु प्लस वेदा। आयु का मतलब है लाइफ और वेदा का मतलब है विज्ञान और नॉलेज। या मेडिकल में किसी भी फील्ड में एडमिशन लेने के लिए, बेसिकली डॉक्टर बनने के लिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑल इंडिया एग्ज़ाम नीट हमें देना पड़ता है। एग्ज़ाम होने के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो आपके मार्क्स, उसके बाद क्या कट ऑफ आई है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कितने मार्जिन कितने मार्क्स पे एडमिशन ले रही है, ये सब आपको रिज़ल्ट के बाद पता चलता है। उसी के थ्रू आप काउंसलिंग के प्रोसेस से एडमिशन लेंगे। जैसे आपके मार्क्स आएंगे वैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। प्राइवेट मिलेगा या गवर्नमेंट मिलेगा ये तो आपको रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा, बिकॉज़ हर साल की जो मेरिट है, कट ऑफ है, मार्क्स है, वो अलग अलग होते हैं। तो ये कोई नहीं बता सकता क्लियरली कि आपको कौन सा कॉलेज है। अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे, टॉप क्राइटेरिया में होंगे, तो होप सो आपको टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। और आपको पता ही होगा कि आयुर्वेदा की पढ़ाई करने के लिए क्या कोर्स होता है। तो उस कोर्स का नाम है BAMS, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये जो कोर्स है ये 4.5 ईयर्स का कोर्स है प्लस 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। ये आपको किसी भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज से करना होगा। इसके बाद आप एक अच्छे वैद्य आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर बन सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू आपकी एक बहुत मेजर सी डाउट भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा करूँगी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, मुझे तो संस्कृत आती नहीं है, मैं कैसे पढ़ूँगी, सारा सिलेबस संस्कृत में है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। आई गेस ये बिल्कुल ही झूठ है। मुझे भी यही लगता था जब मैं प्रिपरेशन टाइम थी कि नहीं मैं वो कैसे पढ़ूंगी। मतलब बहुत लोग आयुर्वेदा के बारे में जानना चाहते हैं, आयुर्वेदा पढ़ना चाहते हैं, आयुर्वेदा में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बस क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी तो उस चक्कर में वो ना एडमिशन लेते हैं ना उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ BAMS मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, संस्कृत है, संस्कृत मैं ये नहीं कहूँगी कि संस्कृत है ही नहीं। जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट जो कि अलग सब्जेक्ट मिलेगा संस्कृत का, जिसमें आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आई गेस आपने 5th-6th स्टैंडर्ड में पढ़ी ही होंगी। सबके स्कूल में संस्कृत रही होगी, बहुत सारे स्कूलों में अल्टरनेटिव सब्जेक्ट होंगे जिसने कभी भी संस्कृत पढ़ी ही नहीं होगी। हाँ, शुरू में आपको दिक्कत होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ संस्कृत पढ़ना है। संस्कृत जो हमारी भाषा है वो एक प्राचीन भाषा है, और हमारे जितने भी ग्रंथ या संहिताएं लिखी गई हैं वो संस्कृत में ऑब्वियसली लिखी गई थी। तो संस्कृत आपको मिलेगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि संस्कृत आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, श्लोक्स मिलेंगे आपको, लेकिन उसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी हिंदी एज वेल एज अलग अलग राइटर्स की बुक्स होती हैं। किसी में इंग्लिश है, हिंदी है, किसी में श्लोक है ही नहीं, पूरी हिंदी है।
तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ है, मिस कम्युनिकेशन, मिस नॉलेज की वजह से लोग भटक जाते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं। सो जैसे जैसे आप अलग मतलब अपर क्लास में यानी कि फर्स्ट ईयर आप पास करते हैं, सेकेंड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर, वैसे वैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा। सिलेबस बढ़ने के साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको कुछ बेसिक से सब्जेक्ट्स हैं, आई गेस 5 सब्जेक्ट्स आर देयर, जिसमें आपको बेसिक यानी बेसिक नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा वहाँ पे आप पढ़ोगे तो प्रॉपर वहाँ पे आपको आयुर्वेदा मिलेगा। कुछ सब्जेक्ट आयुर्वेदा है, संस्कृत है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब कुछ है, लेकिन बेसिक लेवल पे है। तो आप जब वो बेसिक नॉलेज गेन कर लोगे, आप प्रॉपर समझ जाओगे, आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड हो जाओगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि इतना ज़्यादा जो खौफ होता है संस्कृत का, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि हमें कोई बताने वाला नहीं होता है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, इस वजह से हम उस चीज़ के बारे में जान नहीं पाते हैं। बट येस, एज वी ऑल नो कि हर एक चीज़ में, जब आप किसी भी चीज़ में आपको अगर इंटरेस्ट है और अगर आपको उसके बारे में जानना है, तो उस चीज़ के पास जाके आपको उसकी चीज़ की नॉलेज मिलेगी। दूर से कुछ भी सर्च कर लेने से आप कभी कभी मिसगाइड हो जाते हैं। एंड एज वी ऑल नो कि 4.5 years आर इनफ टू एक्सपीरियंस एंड गेन नॉलेज अबाउट एनीथिंग। तो हम 4.5 साल जब हम इस कोर्स को करते हैं, तो हमें इसके ईच एंड एवरी पार्ट, इसका एक्सपीरियंस हमें सब कुछ सिखा देता है। उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है। तो आई होप आपके कुछ डाउट्स मेरे इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए हों। एंड इफ़ यू हैव any doubt regarding BAMS और आयुर्वेदा, तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं बिल्कुल आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी जितना भी मुझसे हो पाएगा। सो डू लाइक एंड शेयर टू माई चैनल श्वेता मैग्निफिसेंट, and like my video, share to your friends and family. Thank you.